रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। हज़रात, गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद मुस्तफ़ा हुसैन उर्फ़ सुल्तान आलम रिज़वी साहब इब्न सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब की रूह को इसाल फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूदुन वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही ववत्तदा बिस्सुख़ूरि मयदाना अर्ज़िही। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल उम्मी अल क़ुरशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यित तिहामी। अस्लुहु असीलुन व फ़र्हुहु तवीलुन व कुन्बुहु कहीलुन व ख़ुल्क़ुहु अज़ीम। अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाज़रीन व सामीन व नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात की तरफ़ से जो इस वक्त मजलिस में मौजूद हैं या जो ऑनलाइन या अपने अपने टेलीविज़न के ऊपर इस मजलिस को समाअत फ़रमा रहे हैं, उन सब की तरफ़ से मरहूम के वरसा और बिलख़ुसूस जनाब रफ़त साहब की खिदमत में उनके वालिद गिरामी का पुरसा पेश करता हूँ और खुदावंद आलम से दुआ गो हूँ कि मरहूम के बाज़मानदगान को सब्र जमील और मरहूम के दराजात को खुदावंद आलम बुलंद फरमाए। आपके इल्म में है कि मरहूम वालिद के इसाले सवाब के सिलसिले में इन मजालिस का इनेक़ाद किया गया है कि जिसमें माशाअल्लाह इस शहर के मुमताज़ उलमा व वाइज़ीन व ज़ाकिरीन
आपको सुरखरू करेंगे अपने बयान से। सरफरफा साहब के हुक्म की बुनियाद पर मैं चंद दक़ाइक़ हायल हूँ कि इन दक़ाइक़ में शायद कोई एक ऐसा कलमा या एक जुमला हमारी ज़िंदगी को अगर थोड़ा सा बदल सके तो शायद मरहूम के लिए ये काफ़ी हो। ये सोच कर आ गया कि मुमकिन है सुनने वालों में अगर कोई तब्दीली ना आए मेरे बयान की कोताहियों की वजह से, तो शायद ख़ुद मेरे नफ्स के अंदर एक तब्दीली पैदा हो जाए और इसका सवाब मरहूम तक पहुँच जाए। बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत सूरह इसरा से कि जो आम तौर पर इसाला सवाब की मजलिसों में क़िराअत की जाती है और तलावत की जाती है, जिसका मफ़हूम आपके ज़हनों में है, तर्जुमा आपको मालूम है और जो पस मंज़र है वो भी आपके अज़हान आलिया में महफूज है। सिर्फ़ रस्मन मैं तर्जुमा करूँ तो खुदावंद आलम इरशाद ये फ़रमा रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, और ये तुम्हारे परवरदिगार का फ़ैसला है, उसकी क़ज़ावत है कि उसके अलावा किसी और की इबादत न की जाए। ये खुदा का हुक्म नहीं है, ये खुदा का फरमान नहीं है, ये खुदा की ख्वाहिश नहीं है, न ये खुदा की इल्तिमास है, बल्कि वो कहता है कि ये उसका इरादा है और उसका फ़ैसला है। और अल्लाह के फ़ैसले का मतलब ये है कि अगर कोई अल्लाह के फ़ैसले को बदलना चाहे तो फिर सज़ा का हक़ भी परवरदिगार को है कि वो किस अंदाज़ में फ़ैसला बदलने वाले को सज़ा देगा। और हमने देखा कि जब 6000 बरस तक इबादत करने वाला एक जिन के जो मखलूक़ खुदा है, अल्लाह का बज़ाहिर करीबी बंदा बन चुका है, लेकिन जब उसने अल्लाह के फ़ैसले में तब्दीली करने या करवाने की कोशिश की तो फिर वो मबगूज़ हो गया और अल्लाह का गज़ब इस तरह से उसके ऊपर आया कि शैतान बन के क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उसके ऊपर लानत के तौक़ डाल दिए। लिहाजा हमको ये दिखाई देता है और मालूम ये होता है कि अल्लाह के फ़ैसलों में तब्दीली करने वाला चाहे कितनी ही इबादत करने वाला ही क्यों ना हो, चूँकि वो हिकमत खुदावंद आलम को नहीं समझ सकता और अल्लाह के फ़ैसलों पर एतराज़ करता है या उनको बदलवाना चाहता है, तो फिर वो शैतान और इब्लीस बन जाता है। लिहाजा अब अल्लाह का एक फ़ैसला ये भी है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि अब इबादत सिर्फ़ और सिर्फ उसकी की जाए, यानी खुदावंद आलम की। और अब अगर इस इबादत में कुछ बंदे नादानी के साथ अल्लाह की इबादत में दूसरे अफराद को शामिल कर लें तो फिर इनका भी हाल वही होने वाला है जो शैतान और इब्लीस जैसे उस बंदे का हुआ कि जिसने 2 रकत नमाज 6000 बरस तक पढ़ी। और अल्लाह का दूसरा फ़ैसला जो इसी आयत के अंदर हमको दिखाई देता है, वह बिल वालिदैन एहसाना, और दूसरा फ़ैसला जो है अल्लाह का वो ये है, चूँकि यह आतफ़ है उसी पहले जुमले पर, लिहाजा जो उसके मुतालिक अहकाम जारी होंगे वही इस जुमले के लिए भी अहकाम जारी होंगे, बिल वालिदैन एहसाना। और अल्लाह का ये भी फ़ैसला है, उसकी क़ज़ावत है, उसका इरादा ये है कि वालिदैन के साथ नेकी की जाए। आम तौर पे जब ये आयत पढ़ी जाती है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, तो हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि भला वालिदैन पे एहसान कैसे हो सकता है। इसलिए कि हम जो कुछ भी करेंगे अपने वालिदैन के साथ तो वो एहसान नहीं है, बल्कि बचपन में उनके हमारे ऊपर किए गए एहसानात का एक जवाब है कि जिसको हरगिज़ एहसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये उसका सिर्फ़ और सिर्फ बदला है। लेकिन अगर आप गौर फरमाएँ तो अरबी में एहसान उस माना में इस्तेमाल नहीं होता जिन माना में हम उर्दू में लफ्ज़ एहसान को इस्तेमाल करते हैं। जब लफ्ज़ एहसान की हकीकत की तरफ हम जाते हैं अरबी लुग़त के अंदर, अरबी अदब के अंदर, तो हमको मालूम होता है कि यहाँ पर जहाँ पर भी अल्लाह ने कुरान करीम में लफ्ज़ एहसान को इस्तेमाल किया है तो वहाँ पर मुराद एहसान आम नहीं है कि जिसको हम उर्दू ज़बान एहसान समझते हैं, बल्कि ये एहसान नेकी के माना में है। वह बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ नेकी के साथ पेश आओ, यानी हर वो अमल अंजाम दो जो उनको बेहतर लगे, हर उस अमल से रुक जाओ जो उनको नागवार गुज़रे। अगर आप गौर फरमाएँ तो अल्लाह ने वालिदैन के ऊपर नेकी को इतना बुलंद कर दिया कि अपने साथ शरीक ना बनाने का जो हुक्म है कि मेरे अलावा तुम किसी की इबादत नहीं कर सकते, तो होना तो ये चाहिए था कि इसके फ़ौरन बाद अल्लाह ये कहता कि जिस तरह तुम मेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते, उसी तरह से
पैगंबर इस्लाम के मुकाबले में तुम किसी और को पैगंबर नहीं बना सकते। और फिर ये होना चाहिए था कि हुज्जत खुदा जो ज़मीन पर आती रहती हैं उनके सामने तुम किसी और को हुज्जत खुदा बनाकर पेश नहीं कर सकते। मगर अल्लाह ने यहाँ वहदानियत के बाद रसालत व इमामत का तज़किरा न करके वालिदैन की अज़मत को समझाया और ये बताया कि देखो मेरा पहला हुक्म और फ़ैसला तो यही है कि मेरा शरीक किसी को न बनाया जाए, और जब तुम इंसान बन जाओ और मेरी इबादत और इताअत करने लगो तो पहला फ़र्ज़ तुम्हारे ऊपर यह है कि अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। लिहाजा हमको ये दिखाई देता है तारीख़ इस्लाम में कि जब पैगंबर आदम के पास अगर कोई जवान आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, और फिर जब वो घर जाने लगता है तो पहला सवाल उसका ये होता है कि नबी खुदा मैंने कलमा पढ़ा है, मैं मुसलमान हो गया हूँ, अल्लाह की वहदानियत को मानता हूँ, आपको रसूल जानता हूँ, मगर मेरे वालिदैन जो न जाने कितने बरस से बुतों की परस्तिश करते चले आ रहे हैं, जो गैर खुदा को पूज रहे हैं, जो अल्लाह के अलावा दूसरे अफराद की परस्तिश कर रहे हैं। अब ये बताइए जब मैं मुसलमान होकर घर वापस जाऊँगा तो चूँकि मुसलमान होने के बाद मेरे अपने अहकाम जारी होंगे, मुझे हलाल और हराम की परवाह करनी होगी, मुझे नजिस व पाक के अहकामात की पाबंदी करनी होगी, मुझे अल्लाह और रसूल के हुकूक़ को अदा करना होगा। तो जिस घर में जाके मैं वापस जा रहा हूँ और पलट रहा हूँ वो उन वालिदैन का घर होगा कि जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा, जो बज़ाहिर काफिर का घर है, जो बज़ाहिर मुशरिक का घर है। तो अब मुझे बताइए कि मैं अपने वालिदैन के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूँ? क्या मैं उनसे अलग हो जाऊँ या फिर अपनी ज़िंदगी के अंदाज़ को बदल दूँ? और हमको ये अक्सर दिखाई देता है कि पैगंबर का वही जवाब है कि जितना एहसान तुम अब तक अपने वालिदैन के ऊपर करते आ रहे हो, जितनी नेकी तुमने अब तक अपने वालिदैन के साथ की है, जितनी खिदमत तुमने अभी तक अपने वालिदैन के साथ की, उससे ज़्यादा अब तुम्हारी खिदमत होनी चाहिए, उससे ज़्यादा अब तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। इसलिए कि कल तक तुम ला इलाहा इल्लल्लाह न कहते थे, लिहाजा तुमने जो वालिदैन की खिदमत की वो अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर नहीं है, अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर है। लेकिन जब आज तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अल्लाह के बंदे बन के जा रहे हो तो तुम पे वाजिब हो जाता है कि अपने वालिदैन के साथ और ज़्यादा नेकी करो, उनकी इताअत करो, मगर ये कि जहाँ पर हुकूक़ खुदा टकराने लगें, जहाँ पर वो अल्लाह के मुकाबले पे आने लगें तो फिर तुम्हारे ऊपर उनकी इताअत वाजिब नहीं है। जहाँ कुरान ने वालिदैन की इतनी अहमियत बयान की, दीन इस्लाम ने जो मरातिब बयान की हैं वालिदैन के, वहीं पर यह भी हुक्म लगा दिया कि मगर ये सारी इज़्ज़तें, ये सारे मर्तबे, ये सारी फ़जीलत बस उसी वक्त तक बाकी रहती है जब तक वो अल्लाह और रसूल के मुकाबले पे खड़े ना हो जाएं। लिहाजा मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अब्दुल्ला इब्न उमर आस को देखा और देखा कि वह नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, और इमाम हुसैन जब पास से गुजरने लगे तो ये अपने चाहने वालों को बुला के कहता है, जानते हो जो मेरे सामने से गुजर रहा है ये कौन है? लोगों ने कहा कि हम जानते हैं, ये नबी का नवासा है, अली का बेटा है। कहा नहीं, तुम अगर इसकी फ़जीलत जानना चाहते हो तो ये जान लो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बेहतर किसी को नहीं पाया। कौन है? अमर आस का बेटा है, अब्दुल्ला नाम है। कहता मैंने अपनी ज़िंदगी में हुसैन से बेहतर किसी आदमी को नहीं जाना, मैं इनसे बेहतर किसी को नहीं मानता। इनको अल्लाह ने फ़जीलतें अता की हैं, इनको अल्लाह ने मर्तबे अता किए हैं, अल्लाह ने इनके घर में आयात उतारी हैं, इनकी वालिदा के बारे में ये आयतें आईं, इनके वालिद के बारे में ये आयतें आईं। इमाम हुसैन मुस्कुरा के सारी बातें सुनते हैं और जब वो खामोश हो जाता है इमाम के फ़ज़ाइल पढ़ते पढ़ते, तो अब इमाम हुसैन मुस्कुरा के कहते हैं, अब्दुल्ला ये बताओ कि जब तुम्हें ये मालूम है कि मैं कौन हूँ और मेरी शख्सियत क्या है, मेरा मर्तबा क्या है, तो जो मेरा मर्तबा है मुझसे कहीं ज़्यादा आला मकाम मेरे वालिद गिरामी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। उसने कहा यकीनन आपके वालिद का मर्तबा आपसे ज़्यादा है, मैं इसको कबूल करता हूँ। और अब इमाम का वो जुमला कि जब तुम्हें मालूम था कि मेरे वालिद का मर्तबा इतना बुलंद है तो फिर जंग सिफ़ीन में तुम हमारे मुकाबले पर क्यों आए और तुमने हमसे जंग क्यों की? और अब यहाँ पर अब्दुल्ला का वो जवाब कि जो जवाब भी सुनने के लायक है और उसके जवाब के ऊपर जो इमाम हुसैन का जवाब है वो भी सुनने के लायक। ये कहता है कि यकीनन मेरी ज़िंदगी में आपसे बेहतर कोई नहीं, आपसे बड़ा कोई नहीं, आपके वालिद से बड़ा मर्तबा किसी का नहीं, मगर जंग सिफ़ीन में मामला ये था कि मेरे वालिद ने मुझको हुक्म दिया कि मैं अली के मुकाबले पर तलवार उठाऊँ, मैं अली के मुकाबले पर जाऊँ। लिहाजा वालिद की इत्तबा करते हुए, अपने बाप के फरमान को मानते हुए कि चूँकि कुरान ने कहा है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ नेकी करो, तो मैं उसके इस हुक्म में उसके साथ हो गया। बज़ाहिर ये लगता है कि इसने काम अच्छा किया, अपने वालिद का कहना माना, मगर इमाम हुसैन ने कहा कि तूने आयत तो पढ़ी मगर आयत के पैगाम को नहीं जाना। तूने आयत तो पढ़ी, कुरान की आयत तो समझी, अपने वालिदैन के साथ नेकी का हुक्म तो तुझे याद रहा, मगर तू ये भूल गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, उसी परवरदिगार ने जिसने वालिदैन की आज़मत को बरकरार रखा है, जिसने वालिदैन की इताअत को वाजिब किया है, उसी अल्लाह ने सबसे पहले ये कहा कि मेरे अलावा किसी को माबूद ना बनाओ।
तो बस मालूम यह हुआ कि वालिदैन की अज़मत बस उसी वक्त तक है, उसी वक्त तक उनको आला और बाला जाना जाएगा जब तक वो मुकाबले में ना आ जाएं खुदा के। और अगर वालिदैन कभी खुदा के मुकाबले पर खड़े हो जाएं, रसूल खुदा के मुकाबले पर खड़े हो जाएं, तो अब वालिदैन का साथ छोड़ा जाएगा और अल्लाह और रसूल और इमाम हुज्जत खुदा का साथ दिया जाएगा। मौला फरमाते हैं यकीनन वालिद की इत्तबा वाजिब है, मगर कब तक? जब तक वो अल्लाह से मुकाबले पर खड़े ना हों। लिहाजा जंग सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन अगर अपने नफ्स के लिए, अगर अपनी शहवत के लिए, माज़अल्लाह अपनी ख्वाहिशात के लिए और अपने नफ्स के पाबंद होने की वजह से जंग पे आए थे, तो यकीनन तू अपने वालिद का कहना मानता। लेकिन अली की तलवार जब भी निकली खुदावंद आलम के हुक्म से निकली, जब भी अली मैदान जंग में आए हैं, पैगम्बर इस्लाम की मर्ज़ी से आए हैं, वो अली के जो अपने मामलात को इतना दूर रखता था खुदावंद आलम के मामलात से कि जब अम्र इब्न आस जैसे शख्स ने सीने पर चढ़ के, अम्र इब्न अब्दवुद ने जब सीने पर चढ़ के गुस्ताखी किए, तो अब इमाम ने कुछ देर के लिए अपने गुस्से को दबाने के लिए उसको छोड़ा और उसके बाद उसको कत्ल किया। और आप सुनते रहते हैं कि जब किसी ने पूछा कि जब आप उसके ऊपर गालिब आ गए थे तो फिर आपने उसको छोड़ क्यों दिया और दोबारा कत्ल क्यों किया? और इमाम का वो जुमला कि जिस वक्त मैं उसके सीने पर सवार था, उसने अपने दहन का लुआब मेरे चेहरे के ऊपर फेंका कि जिसकी वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा आया, और गुस्से के आलम में मैं अगर उसे कत्ल कर देता तो फिर यह कत्ल अल्लाह के लिए ना होता बल्कि ज़ाती गुस्से की बुनियाद पर होता। इस वजह से मैं उसके सीने से उतरा कि पहले अपने गुस्से को खामोश करूं और फिर सिर्फ़ और सिर्फ क़ुर्ब इलाही के लिए, खुदावंद आलम के हुक्म को जारी करने की वजह से, मोहब्बत खुदा के लिए, क़ुर्बतन इलल्लाह उसका कत्ल करूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो मौला कायनात जंग के मैदान में भी ज़ालिम दुश्मन और एक ऐसा दुश्मन कि जो अल्लाह का ही दुश्मन नहीं है, रसूल का ही दुश्मन नहीं है, बल्कि इंसानियत का दुश्मन है, मगर उसके कत्ल में भी अगर नफ्स शामिल होने लगता है तो उसको छोड़ देते हैं और बाद में कत्ल करते हैं। लिहाजा इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अली ने जब भी तलवार उठाई अल्लाह के हुक्म से उठाई, जब भी मैदान जंग में आए रसूल इस्लाम के हुक्म से आए। लिहाजा अब अगर मौला कायनात अपनी बुनियाद पर जंग पे आते और तू अपने वालिद की इत्तबा करता तो तेरा उज़्र काबिल कबूल था, मगर अगर अली की तलवार उठी तो अल्लाह की मर्ज़ी के लिए, अगर अली ने क़ताल किया तो खुदावंद आलम के हुदूद को जारी करने के लिए, अगर अली ने अम्र इब्न अब्दवद और मरहब जैसे अफराद को कत्ल किया तो वहाँ पर कोई अपनी बड़ाई शामिल करना नहीं थी, अपने नफ्स को शामिल करना मकसद न था, बल्कि हुक्म खुदा की इत्तबा थी। लिहाजा अब अली के मुकाबले पे आने के बाद तूने सिर्फ अली का अपने आप को मुखालिफ नहीं बनाया, बल्कि रसूल इस्लाम का भी तू मुखालिफ हो गया, अल्लाह का भी मुखालिफ हो गया, इसलिए कि अली की वलायत व इमामत, रसूल की रसालत खुदावंद आलम की तरफ से है। और अल्लाह ने ये पूरी तरह से बयान कर दिया कि नबी खुदा तुम्हारी मर्ज़ी में हमारी मर्ज़ी है और तुम्हारे गज़ब में हमारा गज़ब है। और इसमें किसको शक हो सकता है कि रसूल व आले रसूल की मर्ज़ी में ही खुदा की मर्ज़ी होती है, क्योंकि कुरान करीम की आयत है कि कुछ अल्लाह के ऐसे हैं बंदे जो एक रात बिस्तर पर सोते हैं और अदाए खुदा को ख़रीद लेते हैं। वह मिनन्नास से मैं यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, के कुछ बंदे ऐसे हैं जो मर्ज़ी परवरदिगार का सौदा करते हैं कि ख़रीदें और अपने नफ्स को बेच दिया करते हैं। यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है, इस्तेमाल हुआ है, वो बेचने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। देखें, जब किसी चीज़ का हम नक़ल इंतकाल करते हैं, मिसाल के तौर पे आप मुझे कोई चीज़ देते हैं, मैं आपको कोई चीज़ देता हूँ, तो इसकी दो ही सूरतें कि या तो मैंने आपसे वो शय ख़रीदी है और आपने उसको बेचा है, या दूसरी जो सूरत है कि आपने मुझे तोहफ़े में दी है और मैंने तोहफ़े को कबूल कर लिया है। ख़रीदने और बेचने वाली अशिया के अहकामात जुदा हैं और तोहफ़े में दी जाने वाली चीज़ के अहकाम जुदा। मिसाल के तौर पे अगर आप तोहफ़े में मुझे कुछ देते हैं और कल मेरी आपसे जंग हो जाती, मेरी दुश्मनी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है और इख्तलाफ हो जाने की वजह से मेरा नफ्स ये कबूल नहीं करता कि मैं अब आपके तोहफ़े को ज़्यादा दिन अपने घर पर रखूँ, लिहाजा मेरा नफ्स ये कहता है कि जब झगड़ा हो गया तो उनके तोहफ़े का काम मेरे घर में क्या है, लिहाजा मैं तोहफ़े को वापस कर सकता हूँ और अक़ली तौर पर यह कभी भी नहीं होगा और इसको मेरा नफ्स इजाज़त देगा कि मैं उस शय को वापस कर दूँ। लेकिन अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में आपसे कुछ ख़रीदा हुआ है जिसके बदले में मैंने आपको कीमत दी है और अब मेरी आपसे दुश्मनी हो जाए, झगड़ा हो जाए, खुदा न खास्ता और लड़ाई हो जाए, तो अब मेरा नफ्स कभी भी ये नहीं कहेगा कि जो चीज़ मैंने उनसे ख़रीदी थी मैं उनको ऐसे ही जाके वापस कर दूं और उनके मुंह पे मार दूं। क्यों? क्योंकि जब मैं उनसे कुछ लेके आया हूं तो बदले में कोई कीमत भी दी है। लिहाजा तोहफ़े में ये इम्कान पाया जाता है कि शय को वापस कर दिया जाए, मगर बै और शरा में, ख़रीद फरोश में जब मुआमला तय पा जाए और चीज़ें बिक जाएँ तो फिर अब
कीमत का मालिक वो हो जाता है जिसने शय को बेचा, और माल का मालिक वो हो जाता है जिसने शय को ख़रीदा। लिहाजा अल्लाह कहता है वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा, अल्लाह के कुछ बंदों में ऐसे हैं जो बेचते हैं अपने नफ्स को मरदातिल्लाह, किसके बदले में? अल्लाह की मर्ज़ी के बदले में। लिहाजा मालूम यह हुआ ये जो बिस्तर पे आज सोया है, अल्लाह ने मर्ज़ी परवरदिगार यानी अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी इसको तोहफे में अता नहीं की कि जब चाहे वापस ले ले, नहीं, इसने अपनी मर्ज़ी को बेचा है उसके नफ्स के मुकाबले में। यानी मर्ज़ी परवरदिगार अमीरुल मोमिनीन के पास है और अमीरुल मोमिनीन का नफ्स खुदावंद आलम के पास है। वाज़िज़ान गिरामी, मैं अपने उस मंजिल पे आ गया कि जहाँ पे आपको लाना चाहता था। पहला कानून ये बना कि वालिदैन के साथ नेकी के साथ पेश आना है, उनके ऊपर एहसान करना है, मगर उस वक्त तक कि जब तक वो खुदा और रसूल के मुकाबले पर ना आए। दूसरा कानून कि ये जो ज़वात मुक़द्दसा हैं, ये जो हुज्जत खुदाबंद के ज़मीन पर आए हैं, इनका हर लम्हा खुदाबंद आलम की मर्ज़ी के मुताल्लिक़ गुज़र रहा है। लिहाजा जिस तरह से वालिदैन की इताअत वाजिब की गई है, तो जैसे अल्लाह के मुकाबले पे आने की वजह से उनकी इताअत का हुक्म ख़त्म हो जाता है, उसी तरह से रसूल और आले रसूल यानी हुज्जत खुदा के मुकाबले पर आने की वजह से उनके अहकाम रद्द हो जाते हैं। और फिर हमें वालिदैन का कहना नहीं मानना होता कि अगर वो अली के मुकाबले पे आ जाएं या रसूल के मुकाबले पे आ जाएं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह के हवाले किया है, अपने नफ्स को बेचा है, अल्लाह की मर्ज़ी को ख़रीदा है। अब अज़ीज़ान गिरामी, जब ये तीन बातें साफ़ हो जाएँ तो अब आइए कुरान करीम की उस आयत की तरफ चलते हैं कि जिस आयत को अल्लाह ने कई मरतबा दोहराया है कुरान करीम में, और जो आप ईसाल सवाब की मजालिस में सुनते रहते हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। यानी अल्लाह की अगर इन आयात पे आप गौर फरमाएं तो अल्लाह ने 3 जगह कम अज़ कम ये फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हम देखते ये हैं कि इंसान के जो आज 2 पैरों से चल रहा है, अपने दहन से वो ग़िज़ा खा रहा है, हज़म कर रहा है, अपने मैदे से हाथों से उठाता है, निवाले बनाता है, ये जो इंसान हमारे सामने चलता फिरता हुआ इंसान है, इसके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक इसका जिस्म और एक इसकी रूह। इसका इनकार ना कोई मुसलमान कर सकता है, ना कोई मोमिन, ना गैर मुस्लिम, ना कोई आकिल। हर अक्लमंद इंसान जो किसी मज़हब को मानता हो या ना मानता हो, अल्लाह की परस्तिश करता हो या ना करता हो, वो ये मानता है कि ये इंसान जो है इसके ये 2 बोदी है, इसके पास 2 शय हैं, इसके 2 रुकन हैं। एक रुकन का नाम जिस्म है और दूसरे रुकन का नाम रूह है। अगर जिस्म अकेली हो, जिस्म अकेला हो, रूह ना हो, तो फिर अब इससे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी तरह से रूह अकेली हो और उसकी हमराही के लिए जिस्म मौजूद ना हो, तो अब रूह अपने अफ़आल को अंजाम नहीं दे सकती। लिहाजा मालूम यह हुआ कि वजूद इंसान खमीर है 2 चीज़ों का, रूह और जिस्म। लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में ना तो जिस्मों की मौत की बात की है, ना रूहों की मौत की बात की। जो आयत दोहराई वकुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। लिहाजा इस आयत से ये बात तो समझ में आ जाती है कि ये जो जायक़े मौत है ये जिस्म नहीं चखता, ये जो जायक़े मौत है ये रूह नहीं चखती, बल्कि मौत का जायका जो चख रहा है वो नफ्स है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये नफ्स क्या है? उलमा ने और हुक्मा ने और फ़ैलसूफ़ हज़रात ने यह बताया कि जिस्म और रूह के जो जुदा जुदा वजूद हैं, जब आपस में इनमें एक इर्तिबात पैदा होता है, एक इल्तिक़ात पैदा होता है, और जब ये आपस में मिलते हैं तो एक तीसरा वजूद बनता है, ये उस रूह की कैफियत बदल जाती है जिसका नाम नफ्स रख दिया जाता है। और अब पूरी ज़िंदगी के जब ये रूह जिस्म मिलते हैं, यानी जब बच्चा अपनी माँ के शिकम में 4 महीने का होता है और खुदावंद आलम की तरफ से ये जो आयत है, जो निज़ाम इंसान और इस तख्लीक़ इंसान को ज़ाहिर करने वाली आयत आई है कि जिसमें खुदावंद आलम कहता है कि हमने इस तरह से पैदा किया, नुत्फ़े को मुज़ग़ा बनाया, मुज़ग़े को हल्का बनाया, और फिर उसके बाद हड्डियाँ चढ़ा दी और फिर गोश्त आ गया। वहीं बस खुदावंद आलम कहता है फिर हमने इसमें एक दूसरी मखलूक को शामिल कर दिया। ये जो दूसरी मखलूक है ये है रूह। इसके शामिल होने से पहले ये एक लोथड़ा था बज़ाहिर गोश्त का, ये एक लोथड़ा था बज़ाहिर उस नुत्फ़े का जिसके अंदर थोड़ी सी हड्डियाँ पाई जाती थी, जिसके अंदर थोड़ा गोश्त पाया जाता है। लेकिन जैसे ये रूह आती है तो अब इसके अंदर जान पैदा हो जाती है, और अब उसको लोथड़ा नहीं कहा जा सकता, उसको मुज़ग़ा या अलक़ा नहीं कहा जाता, बल्कि एक वजूद बन के आता है। उस दिन से लेके इंसान की ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक कि जब वो बिस्तर मर्ग पे होता है, जब वो हालत एहतज़ार में होता है, जब उसका वक्त आखिर नज़दीक आ जाता है, उस दिन तक लेकर ये जिस्म और रूह आपस में लड़ते रहते हैं, इनके आपस में इख्तलाफात होते रहते हैं। वजह क्या है कि जिस्म की अपनी ज़रूरियात हैं और रूह की अपनी ज़रूरियात हैं। जिस्म के अपने एहतियाज हैं और रूह की अपनी एहतियाज है। और जिस वक्त ये माँ के शिकम से बच्चा बाहर निकल के आता है और इस मादी दुनिया के अंदर कदम रखता है, तो अब इस जिस्म को भूख भी लगती है,
इस जिस्म को नींद भी आती है, इस जिस्म को थकावट भी महसूस होती है। और अब पूरी ज़िंदगी ये बंदा खुदा इसी कशमकश में ज़िंदगी गुजार देता है, इसी रास्ता पर ज़िंदगी गुजार देता है कि जिस रास्ते पे इसको अब अपनी ज़िंदगी गुजार कर अपने जिस्म को बेहतर सहूलियात मुहैया करना है। यानी जब इसको भूख लगती है तो ये खाने का इंतज़ाम करने की कोशिश करता है, और कभी खाने का इंतज़ाम करने की कोशिश में हलाल खुदा के ज़रिए रिज़्क़ को हासिल करता है, और कभी हराम खुदा को हासिल कर लेता है। जब इसके जिस्म को नींद आती है तो अब ये सोने के लिए एक बिस्तर तलाश करता है। कभी इस बिस्तर को हक़ के ज़रिए से तलाश करता है और कभी बातिल के ज़रिए से तलाश करता है, क्योंकि जिस्म को जो ज़रूरत है उसको पूरा करना इसके ऊपर वाजिब है। और जिस्म हर वक्त अपनी ज़रूरत को ज़ाहिर कर रहा है कि मुझको ये चाहिए, मुझको भूख लगी है लिहाजा खाना चाहिए, मुझको थकावट महसूस हो रही है लिहाजा मुझे आराम चाहिए, मुझे नींद आ रही है लिहाजा मुझे बिस्तर चाहिए। और उधर रूह है कि जो खामोश तमाशा देख रही है इस जिस्म का, और नफ्स से पूछ रही है कि तुम अपने जिस्म के ग़ुलाम होकर अल्लाह के अहकामात को रौंद कर इसकी ज़रूरतों को पूरा करते हो, या फिर नहीं, तुम अपनी रूह को मुझको कवी बनाकर अपने जिस्म को अपने ज़ेर साया और अपने नीचे दबाकर अपनी रूह को बुलंद करते हो कि अब भूख लगती है तो लगती रहे उस वक्त तक कि जब तक हलाल खुदा नसीब ना हो जाए। अगर नींद आती है तो आती रहे उस वक्त तक जब तक एक हलाल ज़रिए से कमाया हुआ बिस्तर नसीब ना हो जाए। जिस्म ये कहता है कि मुझे भूख है लिहाजा तुम हलाल के ज़रिए से मेरी भूख को खामोश करो, या हराम के ज़रिए से या हलाल के ज़रिए से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और रूह आवाज़ देती है कि अगर मेरी मानना चाहते हो, अगर मेरी सुनना चाहते हो तो देखो हलाल के रास्ते से इस जिस्म की ज़रूरत को पूरा करो, हराम के रास्ते से तुम इस जिस्म की ज़रूरत को पूरा तो कर दोगे, मगर ये जो तुम्हारा नफ्स है जो मेरे और जिस्म के मिलने से बना है, रोज़ क़यामत इसको जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, उस जहन्नम में कि जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। ये जंग हो रही है और नफ्स सबको महसूस कर रहा है, और फिर ये इंसान इस दुनिया के अंदर कभी अपने जिस्म का इतना गुलाम हो जाता है कि जिस्म हावी होने लगता है और रूह कमज़ोर पड़ने लगती है। जब जिस्म हावी हो जाए और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हलाल खुदा और हराम खुदा के हदूद को तोड़ दे तो फिर रूह चूँकि ज़ईफ़ होने लगती है, और अब जो नफ्स की कैफियत बनती है उस नफ्स को कहा जाता है नफ्स अम्मारा, कि जो अम्मारा तो बिस्सू है, कि जो गुनाहों की तरफ बुलाने वाला नफ्स है, जो सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहता है, जिसको भूख लगी, मैं बार बार जो लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ वो यही है कि अब भूख लगी तो अब इसको खाना चाहिए। वो खाना हलाल के ज़रिए आता है या हराम के ज़रिए, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको नींद आ रही है तो इसको ये नहीं देखना है कि ये बिस्तर मेरा है या कब्ज़ाया हुआ है, इसको आराम चाहिए। और रूह चूँकि ज़ईफ़ हो रही है लिहाजा ज़ईफ़ होते होते इस नफ्स की कैफियत का नाम रख दिया जाता है नफ्स अम्मारा। लेकिन अगर मुकाबला होता रहे जिस्म और रूह का, और किसी एक ऐसे मौके के ऊपर जिस्म और रूह आपस में लड़ के बराबर पहुँच जाएँ, लेकिन थोड़ा सा पल्ला जिस्म का भारी हो और इस नफ्स को अब बुला ले, इस रूह को, इस वजूद को वो गुनाह की तरफ बुला ले और ये बंदा गुनाह कर भी दे, और फिर नफ्स और वो रूह गालिब आ जाए इस जिस्म के ऊपर, तो फ़ौरन वो रूह मलामत करने लगती है कि तुमने खुदा का एक हुक्म नहीं माना, तुमने एक गुनाह अंजाम दे दिया, तुमने एक ख़ता कर दी। और जब ये एहसास पैदा होता है तो मलामत का एक एहसास होता है कि ये जो मैंने काम किया है वो गलत है। लिहाजा अगर आप गौर फरमाएं कि हर गलत काम करने के बाद हमें पछतावा होता ज़रूर है। ये और बात है कि किसी को फ़ौरन हो जाता है, किसी को 1 माह के बाद होता है, किसी को 1 बरस के बाद होता है, किसी को 2 बरस के बाद होता है, और किसी को बिस्तर मौत पे होता है। खुदावंद आलम से अपनी दुआओं में एक दुआ ये करनी चाहिए कि मेरे अल्लाह, अगर मेरे वजूद ने गुनाहों को अंजाम दिया है तो मुझे तौबा की तौफीक जल्द अज जल्द नसीब हो, ताकि मरने से पहले अपने हिसाब को साफ़ कर ले। तो ये मलामत होती ज़रूर है, किसी वक्त हम इस मलामत को फरामोश कर देते हैं, भूल जाते हैं और गौर नहीं करते, यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी तमाम हो जाती है। लेकिन अगर नफ्स की मलामत फ़ौरन ज़ाहिर हो जाए, रूह की मलामत फ़ौरन ज़ाहिर हो जाए और बंदा अपना मुसल्ला बिछा के खुदावंद आलम से अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह की निदा बुलंद करे, तो फिर अब यह नफ्स कवी हो जाता है, जिस्म कमज़ोर होने लगता है, और अब नाम दिया जाता है इसको नफ्स लव्वामा का। वो पहला नफ्स था कि जो गुनाहों की तरफ बुलाता है, ये दूसरा नफ्स है कि जो थोड़ा सा कवी हो गया और इसको मलामत कर रहा है, ये तौबा के दरवाजे तक आ गया और ये माफ़ी तलब कर रहा है, और ये नफ्स बन गया नफ्स लव्वामा। लेकिन एक सूरत और होती है कि जहाँ पे मलामत का मौका ही नहीं आने देता है वजूद, और इंसान अपने जिस्म को इतना कमज़ोर बना देता है। ख्वाहिशात में कमज़ोर बनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि कल से हम खाना छोड़ दें, कमज़ोर बनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम डाइटिंग शुरू कर दें, दुबले हो जाएं, सूख जाएं और अपने आप को इतना लागर कर लें कि हम कहें हमारा जिस्म बड़ा कमज़ोर है। जिस्म की कमज़ोरी का मतलब यह है कि उसकी ख्वाहिशात को रद्द किया जाए,
जो गलत डिमांड्स हैं उनको रद्द कर दिया जाए कि अगर हलाल तरीके से ये डिमांड पूरी होती हैं, ये ख्वाहिशात पूरी होती हैं तो पूरी होंगी, और अगर हराम खुदा के ज़रिए ये पूरी होने वाली हैं तो हम इनको नहीं पूरा करेंगे, तुम कमज़ोर होते हो तो हो जाओ। और अगर ऐसा हो जाता है कि पूरी ज़िंदगी बंदा अपने जिस्म की गलत ख्वाहिशात को रद्द करता रहता है तो अब नफ्स अम्मारा तो बनता ही नहीं, लव्वामा की भी नौबत नहीं आती, क्योंकि इसने कोई बुरा अमल अंजाम नहीं दिया जो मलामत हो। तो फिर अब ये नफ्स बनता है नफ्स मुतमइन्ना, और जब नफ्स मुतमइन्ना बनता है तो इसकी कैफियत में और उस नफ्स अम्मारा की कैफियत में एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि जब नफ्स अम्मारा दुनिया से जाने वाला होता है और चला जाता है और उसके मुताल्लिक़ कोई सुनता है कि फ़लाँ साहब चले गए, तो सीग़े इस्तरजा जारी होता है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसका मतलब ये होता है कि हम अल्लाह के लिए और अल्लाह की तरफ पलट के जाना है, अल्लाह की तरफ पलट के जाना है। यानी ये हम कहते हैं कि हमको पलट के जाना है जब हमारा नफ्स लव्वामा या अम्मारा हो। लेकिन अगर नफ्स अपनी कैफियत में इतना बुलंद हो जाए कि वो मुतमईन बन जाए तो फिर ये नहीं कहना पड़ता इन्ना इलैहि राजिऊन, बल्कि आवाज़ आती है इरजई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, कि तू पलटा अपना रब की तरफ कि वो तुझसे भी राज़ी हो गया और तू उससे राज़ी हो गया। लिहाजा मालूम यह हुआ कि ये जिस्म रूह की जंग पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, और एक मौका ऐसा आता है कि अब जिस्म को मौत का जायका चखना है, कहा नहीं रूह को मौत का जायका चखना है, आवाज़ आई नहीं, इसलिए कि अगर जिस्म को मौत का जायका चखना हो और जिस्म बर्बाद हो जाए तो रोज़ महशर रूह को किस बदन में दाखिल किया जाएगा कि सज़ा व जज़ा दी जाए। और अगर ये कहा जाए कि रूह मर जाती है और रूह खामोश हो जाती है और रूह तबाह बर्बाद हो जाती है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आलम बरज़ख में वो जो रूह है कि जिसमें मिसाली के अंदर जाके वो अपने अफ़आल को देख रही है और अपने किए गए कामों की जज़ा और सज़ा को पा रही है, तो फिर अगर ये रूह मर चुकी है तो आलम बरज़ख में क्या है। लिहाजा मालूम यह हुआ कि न मौत जिस्मों को आती है न मौत रूहों को आती है, मौत आती है उस इल्तिक़ात को, उस इर्तिबात को जो जिस्म और रूह के दरमियान है। लिहाजा फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। यह नफ्स अम्मारा हो मौत का जायका इसको भी चखना होगा, यह नफ्स लव्वामा हो मौत का जायका इसको भी चखना होगा, यह नफ्स मुतमइन्ना हो मौत का जायका इसको भी चखना होगा। अगरचे फ़र्क ये हो जाएगा कि जब नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा मौत का जायका चखेंगे तो ये दुनिया से चले जाएंगे और इनको मरा हुआ शुमार किया जाएगा। लेकिन अगर नफ्स मुतमइन्ना शहादतों की मनाजिल को तय करेगा तो फिर आवाज़ आएगी इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि ये मरे नहीं हैं, ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ पाते हैं, ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ पाते हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये महसूस हो गया होगा आपको कि मौत जिस्मों को नहीं आती, रूहों को नहीं आती, मौत आती है उस नफ्स को कि जो इन दो के मिलने के बाद एक रिश्ता तैयार होता है कि जिस रिश्ते के तहत हम पूरी दुनिया में, इस दुनिया में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। मौत आती है नफ्स को, और दूसरा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। यानी नफ्स मौत को चखेगा, मौत नफ्स को चखने वाली नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखिए, होता ये कि जिस चीज़ को चखा जाता है वो ख़त्म होती है, जो चखता है वो ख़त्म नहीं होता। लिहाजा ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मौत हमें चख रही है और हम ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स मौत को चखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ चखी जा रही है वो ख़त्म हो जाती है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जब ये नफ्स मौत को चखे और मौत ख़त्म होगी, इंसान ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन जब जायका है, जब चखना है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका मज़ा कैसा है। आया ये मज़ा तल्ख़ है या शीरीन है, ये कौन सा मज़ा है? अल्लाह ने ये नहीं बयान किया कि मज़ा कौन सा, ये कहा है कि मौत का जायका चखना है, मगर इसका जायका क्या है, इसका टेस्ट क्या है, ये नहीं मालूम। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है 25-26 बरस एक तालिब इल्माना ज़िंदगी, इसमें इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मौत का अपना कोई जायका नहीं होता, जैसे पानी का अपना कोई जायका नहीं होता। ये टेस्ट लेस है। यानी अगर आपके सामने आप कोई पानी ला के रख दे तो मैं पूछूं कि साहब पानी मीठा था, तो कहेगा नहीं, इसमें शक्कर मिला के लाए थे क्या? तो हम कहेंगे शक्कर तो नहीं मिली थी। तो कहेगा जब शक्कर नहीं मिली हुई है, शीरीन नहीं मिली हुई है, तो फिर ये मीठा कैसे हो सकता है? तो मैं पूछूंगा अच्छा कड़वा था? तो कहेगा क्यों, कुछ कड़वा मिला के लाए थे क्या? तो जवाब दूंगा कि नहीं, कुछ मिला के नहीं लाया। तो वो कहेगा फिर कड़वा क्यों हो सकता है? तो मालूम यह हुआ कि न पानी मीठा है न कड़वा है, ये टेस्टलेस है। लेकिन अगर एक इंसान निमोनिया के मरज़ में मुब्तला हो जाए, बुखार हो जाए, और अब इस बुखार के आलम में, इस निमोनिया के आलम में आप एक गिलास पानी इसके हवाले करिए, तो अभी ये अपने होठों से उस गिलास को लगाएगा और एक घूंट पीने के बाद कहेगा बड़ा कड़वा पानी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कड़वा कहाँ है? ये तो वही पानी है जो रोज़ाना पीता था। और इससे कहा जाएगा कि नहीं, पानी तो कड़वा नहीं है, देखो मैं पी के दिखाता हूँ, इसमें कोई कड़वाहट नहीं है, इसमें कोई तलखी नहीं। मगर वो कहेगा नहीं, ये मुझे तल्ख मालूम हो रहा है। और खुदावंद आलम के करम से ये सेहतयाब होकर बहबूदी पा जाए इसका जिस्म, और ये घर वापस आ जाए, अब सही सालिम हो जाए। जिस जगह से आपने इसको उस वक्त पानी पिलाया था,
उसी जगह से पानी ला के आप इसको पिलाइए और पूछिए कि देखो पानी कड़वा है क्या, तो ये फ़ौरन जवाब देगा नहीं, आज तो कड़वा नहीं, आज तो मीठा लग रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि उस रोज़ के जब ये अपने बिस्तर पे था, कि जब बीमार था, मरीज़ था, वही पानी पिलाया तो ये कह रहा है कड़वा है, और आज जब ये सही और सालिम इसका जिस्म हो के घर आ गया, उसी पानी को ये कह रहा है मीठा है, जबकि पानी ना कड़वा था ना मीठा था। फिर ये इसमें दो मज़े कैसे पैदा हुए? कि साहब ये जिस्म की अपनी बीमारी और अपने सेहत का कमाल है, ये बीमारी का नक्स और सेहत का कमाल है कि अगर जिस्म मरीज़ हो, जिस्म ख़राब होने लगे, जिस्म के अंदर खराबियां और बुराइयां पैदा होने लगे, तो फिर वो जो टेस्टलेस पानी है इसको कड़वा नजर आता है, इसको कड़वा महसूस होता है। और अगर जिस्म सही और सालिम हो तमाम बीमारियों से, तो यह पानी इसको मीठा नजर आता है। बाज़ीज़ान गिरामी, मौत के मज़े का भी यही मामला है कि अगर रूह, मौत का अपना कोई मज़ा नहीं है, इसलिए कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मगर इस नफ्स का कोई जायका नहीं है। अगर रूह सही और सालिम हो, अल्लाह के अहकाम पे अमल करती रही हो, और इसने अपने पास इस आलम मादा की बुराइयों खराबियों को फटकने ना दिया हो, तो फिर यह मौत शहद से ज़्यादा शीरीन नज़र आती है। लेकिन अगर हमारी रूह बीमार हो, हमारी रूह मरीज़ हो, आलम मादा की खराबियाँ और बुराइयाँ हमारे नफ्स को घेर चुकी हों, तो अब जब यह मौत आती है तो यह मौत कड़वी मालूम होती है, इससे भी ज़्यादा कि दुनिया के अंदर आप कोई तल्ख चीज़ महसूस करें। लिहाजा अहादीस में वारिद हुआ कि ये मौत जब आती है तो जिस वक्त मोमिन पे आती है तो इसका अंदाज़ बदल जाता है, जब काफिर पे आती है तो इसका अंदाज़ बदल जाता है। आमतौर पे मौत के लिए क्या कहा जाता है कि जैसे एक खारदार दरख्त के ऊपर रेशमीन चादर डाली जाए और खींच ली जाए, जो हालत उस चादर की होने वाली है वही उस जिस्म की हो जाती है। और जब इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा जाता है मौला मौत कैसे आती है, मुझे मौत से बड़ा डर लगता है, तो इमाम का वो जुमला कि तुमको मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बताओ कि जब तुम्हारा लिबास कसीफ हो जाता है, गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, तो तुम इस लिबास को उतार के दूसरा लिबास पहनते हो, क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ होती है? और सवाल करने वाला कहता है मौला लिबास उतारने में कैसी तकलीफ़, बल्कि जब दूसरा लिबास पहनता हूँ तो मेरी रूह को तरावट महसूस होती है, अच्छा लगता है कि एक कसीफ लिबास मुझसे जुदा हुआ और एक नज़ीफ़ लिबास मैंने ज़ेब तन कर लिया। इमाम फरमाते हैं जिस तरह से तुम्हारा जिस्म लिबास को बदलता है, उसी तरह से तुम्हारी रूह जिस्मों को बदलती है। जैसे तुम्हें लिबास बदलने में कोई तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती, उसी तरह से मोमिन भी जब ये इस जिस्म को छोड़ता है और जिस्म मिसाली को दरियाफ्त करता है और जिस्म मिसाली को अपने पास पाता है, तो फिर वो बजाय इसके कि परेशान हो वो खुशहाल हो जाता है। लिहाजा रवायात में आया कि जब जाने वाला मोमिन चला जाता है, चाहने वाले गिरिया करते हैं और ये एक एक को चुप कराता है आके खामोश हो जाओ, मुझको जो तकलीफ़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, मेरे हार्ट में परेशानी थी, मेरे दिल में परेशानी थी, मेरी आंखों में तकलीफ़ थी, मेरे पैरों में तकलीफ़ थी, मेरे जोड़ तकलीफ़ देते थे, जो दुनिया के अंदर मैं मरज़ में मुब्तला था, आज तो मुझे राहत मिल गई, आज तो मेरा जिस्म सही और सालिम हो गया, मेरी तकलीफ़ें सब ख़त्म हो गई, तुम क्यों रो रहे हो? मगर हमारे को गुनाहों ने हमारे कानों पे पर्दे डाल दिए हैं कि हमें उनकी आवाज़ें सुनाई नहीं देती। लिहाजा अगर बंदा मोमिन हो तो मौत अब ऐसी हो जाती है जैसे फूल से खुशबू निकल जाए और आलम को मुअत्तर कर दे। मोमिन की रूह भी जब जाती है तो तमाम आलम को मुअत्तर करती हुई इस घर से निकलती है और मलाइका के लिए खुशनुदी का सबब बन जाती है। लेकिन इसके मुकाबले में जब काफिर की रूह निकलती है बदन से, तो फिर मौला फरमाते हैं कि जैसे तुम्हारी रगों को कैंची से काट काट के टुकड़े कर दिया जाए, जो तकलीफ़ उस वक्त होगी, रूह के जिस्म से निकलते वक्त भी वही तकलीफ़ होती है उस नफ्स को कि जो नफ्स दुनिया के अंदर बंधा हुआ है, जो नफ्स अम्मारा है, जिसने अल्लाह के हुदूद को मुनहदिम कर दिया है, जिसने हलाल खुदा और हराम खुदा की परवाह न की, जिसने अल्लाह की इबादत और इताअत की एतना न की, जिसने वालिदैन के ऊपर एहसान को कभी कोई कान न धरा, अब जब इसकी रूह निकलती है तो ये तकलीफ़ देती है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस्म तो हम सब का एक सा है, हम सब आदम की औलाद हैं, हम सब हव्वा के बेटे हैं, तो फिर जब सबका जिस्म एक है, सबके पास गोश्त है, सबके पास पोस्त है, हड्डी खून रगें सब वही, तो फिर ये अंदाज़ कैसे बदल सकता है मौत का? तो अजीज़ बस आखिरी जुमला फजीलत का और मैं मजलिस को तमाम कर दूँ। एक वालिद की इसाला सवाब की मजलिस है और वालिद के जो अहकाम है, जो फ़राइज़ हैं औलाद के लिए, वो यकीनन वो पूरा करके गए हैं। जो पहला फ़रीज़ा बाप का है कि वह अपने बच्चों का नाम बेहतर रखे। तो आप जानते हैं कि मरहूम के जिनके मरने के बाद आज तक मैंने अभी तक जिसके मुंह से भी उनका तज़किरा सुना, जिन्होंने भी उनको याद किया है, नेकियों के साथ याद किया, बड़े नमाजी इंसान थे, बड़े परहेज़गार मोमिन थे, कभी किसी के साथ कोई झगड़ा ना हुआ, परेशान ना किया किसी को, हमेशा बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी, सब उनकी मिसाल दिया करते हैं।
और रातों को जाग जाया करते थे 2:30 बजे। उस वक्त भी कि जब उनका बेटा एक मरीज़ था, उस आलम में भी वो नमाज़ों में अपने वक्त को गुजार रहे थे। वो एक बाप दुनिया से गया है, पहला फ़र्ज़ होता है बाप का कि वो अपने बच्चों का नाम बेहतर रखे। तो अगर आप गौर फरमाएं कि मरहूम के जो 2 बेटे हैं, जिनमें एक का नाम खुद और रफ़त साहब के जो माशाअल्लाह हुसैनी चैनल चला रहे हैं, खुदावंद आलम इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, इनको सेहतयाब रखे। और दूसरा बेटा जिसका नाम अज़ीम है, दोनों के अगर आप माने पे गौर फरमाएं तो रफ़अत भी बुलंदी को कहते हैं, और अज़ीम होना तो ख़ुद बुज़ुर्गी और बुलंदी के माना में पाया ही जाता है। लिहाजा जो पहला फरीज़ा था बाप का कि बेहतर नाम रखे, तो मैं कोई मिसाल नहीं देता, लेकिन ये दुनिया मिसालों की है। तो आप गौर फरमाएं कि जो कायनात में सबसे बड़ा नाम है, जो इस दुनिया का पैगंबर के बाद सबसे आला और बाला मर्तबा पाने वाला शख्स है, जिसका नाम है अली, जब उसके वालिद ने उसका नाम रखना चाहा तो कोहे अबू कुबैस पे जाके जब माँ ने कहा कि नाम इसका असद रख दिया जाए मेरे वालिद के नाम पे, तो हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं कि नहीं, ये अल्लाह, मैं खुद तय नहीं करूँगा कि इसका नाम क्या रखा जाए, बल्कि मैं अल्लाह से मदद चाहूँगा कि इसको कौन सा नाम दिया जाए। लिहाजा कोहे अबू कुबैस के ऊपर फातिमा बिन्त असद और मौलाना मुवहिदीन के वालिद गिरामी यानी मोमिन कुरैश हज़रत अबू तालिब जाते हैं और मुनाजात करते हैं, फरियाद करते हैं, अल्लाह से कहते हैं मेरे अल्लाह एक कुछ ऐसा इशारा कर दे, ये जो मौलूद मेरे घर में आया है इसका मैं एक नाम रखूँ। और फिर अल्लाह की तरफ से जो लौह महफूज पर नाम सब तो ज़ब्त हो चुका था, वो इल्हाम होता है हज़रत अबू तालिब को कि इसका नाम अली रखा जाए, कि जो खुद मुश्तक़ है मेरे नाम अली यानी बुलंदी से। तो मालूम यह हुआ कि हज़रत अबू तालिब ने अपने बेटे का नाम बुलंदी के नाम पर, ऊंचाई के नाम पे, आला व बाला के नाम पे, कि जो अल्लाह का नाम अली है उससे मुश्तक़ करके अली रख दिया। और हमने यहाँ देखा कि जो लिहाजा अब ये दीन और शरीयत में पहली जिम्मेदारी बाप की ये बनी कि वो अपने बच्चे का सबसे बेहतर नाम रखे। तो मरहूम ने अपने 2 बेटों का नाम बुलंदी के नाम पर रखा, एक रफ़अत और एक अज़ीम। और ऐसे बच्चे कि जो यकीनन दीन की खिदमत कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि माशाअल्लाह इतनी बेहतर पढ़ाई और तालीम हासिल करने के बाद भी दीन की खिदमत के लिए इस चैनल में दिन रात लगे हुए हैं। खुदावंद आलम इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, मरहूम के दराजात को बुलंद फरमाए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आती है मौत, नफ्स चखती है मौत को, और उसके बाद क्या होता है कि काफिर का हालात जो हैं वो आपके सामने और मोमिन के हालात आपके सामने। जब ये मलकुल मौत आते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब जिस्म एक सा है तो 2 तरह की तकलीफ़ें या 2 तरह की राहतें कैसे ला सकते हैं। या तो उतनी तकलीफ़ होती होगी हर जिस्म को जितनी काफिर को होती है, या उतनी राहत होती होगी जितनी मोमिन को होती है। अज़ीज़ान गिरामी, तकलीफ़ तो उतनी ही होती है जितनी बयान फरमाई है। जैसे खारदार दरख्त के ऊपर रेशमीन चादर को डाला जाए और खींच लिया जाए, वही तकलीफ़ होती है। मगर होता यह है कि हमारा अक़ीदा यह है कि मौत के आने से पहले वो आ जाता है कि जिसके ज़री की जाली को चूमने के लिए पूरी ज़िंदगी ये बंदा मोमिन कोशिश में लगा रहता है, एक मरतबा नजफ़ अशरफ चला जाए और अली की उस ज़री की जाली को बोसा दे ले और अपनी ज़िंदगी को कामयाब समझे। जब वो बंदा पूरी ज़िंदगी जो ज़री को चूमना चाहता है, मौत से पहले आने वाला अली जब इसकी बालीन पे आता है, तो अब ये देखता है जाने वाला कि मेरे घर पे अली तशरीफ़ ले आए। तो अब ये इतना ज़ियारत में महव हो जाता है कि मौत की तकलीफ़ें इसके जिस्म से गुजर जाती हैं, इसको अंदाज़ा भी नहीं होता। तकलीफ़ें वही होती हैं, मगर ये इतना महव हो जाता है ज़ियारत में, मौला कायनात को देखने में, उनकी ज़ियारत करने में, उनका दीदार करने में, कि अब इसको तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। अब यहाँ पर 2 दावे, पहला दावा ये कि मौत के वक्त अली आते हैं, और दूसरा दावा ये कि किसी को देखने से इंसान अपनी तकलीफ़ें कैसे भूल सकता है। इंशाअल्लाह कभी मौका हुआ तो तफसीली गुफ्तगू आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, लेकिन बस इशारा करता चलूँ कि यकीनन अली हर मरने वाले की बालीन पर आते हैं। इसलिए कि जब हारिस हमदानी ने कहा था कि मौला मरते वक्त कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपसे दूर कहीं अपनी जान दे दूँ और आपको मरते वक्त देख ना सकूँ, ये मेरे ऊपर बड़ा आर होगा, ये मेरे लिए बड़ा सख्त होगा कि वक्त आखिर में आपका दीदार ना करूँ। और मौला कायनात का वह जुमला, या हार मैं यमुत यरनी, हारिस याद रखो जो भी मरेगा वो मुझे देखेगा ज़रूर। यानी मौला कायनात ने मुस्लिम की क़ैद नहीं लगाई, मोमिन की क़ैद नहीं लगाई, मैं यमुत यरनी, जो भी मरेगा वो मुझे देखेगा। लिहाजा मौला कायनात हर मरने वाले की बालीन पर आते हैं। अब ये अपने अपने आमाल, अक़ीदे और अपने अखलाक की बुनियाद पर कोई अली को पहचान पाता है और कोई अली को नहीं पहचान सकता। वरना देखने को तो करबला में हुसैन को भी सब देख रहे थे, मगर एक हुरमुला बन जाता है और एक हुर बन जाता है। ये अपनी अपनी ज़रफ़ियत का मामला होता है। अली आते हैं हर एक की बालीन पर, मगर पहचान वही सकता है जिसके शऊर और जिसकी बसीरत का हुर बेदार हो जाए। लेकिन जिसका शऊर बेदार ना हो सके, जिसकी बसीरत बेदार ना हो सके, वो हुरमुला बन के दुनिया से चला जाता है। अली आते हैं और चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और किसी को देखने से कोई तकलीफ़ कैसे भूल सकता है, उसके लिए कुरानी मिसाल हमारे सामने है कि जब ज़ुलेखा के चाहने वालियों ने यूसुफ़ का दीदार किया, उंगलियाँ काट ली और तकलीफ़ का एहसास ना हुआ। तो अगर यूसुफ़ को देख के वो काफिरा औरतें अपनी तकलीफ़ को भूल जाएं,
तो वो मोमिन जो अली का दीदार करे वो अपनी तकलीफ़ें भूल जाए तो उसमें ताज्जुब कैसा है। मगर इस तकलीफ़ को भूलने के लिए, अली को पहचानने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ बदलना होगा। सिर्फ हमें ज़बान से ये कह देना काफ़ी ना होगा कि अली हमारे इमाम है, सिर्फ ये बातें बना लेना कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं काफ़ी ना होगा, बल्कि अमली ज़िंदगी में, सीरत की ज़िंदगी में हमें उनके रास्ते पर कदम रखना होगा। हमें उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से मिलाना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ज़बान पे तो नाम अली का हो मगर हमारा किरदार फ़कीर शाम जैसा हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सीने पे हाथ तो या हुसैन कह के पढ़ रहे हों मगर हमारे घर के आमाल व अफ़आल यजीदी लश्कर के सिपाहियों के जैसे हों। हर वक्त दुआ करना चाहिए इंसान से कि मेरे अल्लाह हमें सच्चे माना में अहले बैत का पैरू बना दे, हमें उनका मोहब्बत करने वाला, उनके रास्ते पर चलने वाला बना दे। वरना कहीं खुदा न खास्ता वो हाल ना हो कि जो असर आशूर एक जालिम है जो हुसैन मज़लूम करबला की अंगुश्त मुबारक को कता कर रहा है, काट रहा है चाकू से और बुरीदा कर रहा है हुसैन की उंगली को और रो भी रहा है, आंसू बहा रहा है। किसी ने कहा कि जालिम तो हुसैन की उंगली को भी काट रहा है और रो भी रहा है, ये दो काम एक साथ कैसे कर सकता है? कहता है रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने इस हुसैन को देखा है कि ये पैगंबर के सीने पर सवार होता था, पैगंबर की पुश्त पर सवार होता था, सब इसका एहतराम करते थे, इसको सलाम करते थे, यह अलैहिस्सलाम था। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि भूखा प्यासा कत्ल कर दिया गया, मुझे इसकी मजलूमियत पर रोना आ रहा है। कहा जब मजलूमियत पर रोना आ रहा है तो उंगली क्यों काट रहा है? तरस खा जा, रहम कर ले, ये जाने वाला चला गया, जिस्म पड़ा है हुसैन का तो उंगली को काट रहा है। कहता है देखते नहीं हो इसकी उंगली में वो अंगूठी है जो पैगंबर की अंगूठी हुआ करती थी, जिसकी बाजार में कीमत बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, अगर मैं न काट के ले जाऊंगा तो कोई दूसरा ले जाएगा, लिहाजा मैं ये अंगुश्तर लेके जा रहा हूँ। मुझे आप बताएं कि इसका रोना इसको फ़ायदा देने वाला है? एक तरफ हुसैन के जिस्म को बुरीदा कर रहा है, अंगुश्त मुबारक को काट रहा है। कहीं खुदा न खास्ता माद अल्लाह नऊज़ बिल्लाह हम अपने आमाल से हुसैन के कातिल तो साबित नहीं हो रहे हैं, कहीं हमारा किरदार हुसैन की रूह को तो पामाल नहीं कर रहा है, कहीं हमारे अफ़आल से हुसैन के जिस्म के ऊपर चोट तो नहीं लग रही है। और ये सिर्फ ज़ाकिरी और वाहिदी नहीं है, बल्कि आप जानते हैं कि हर रोज़े जुमा इमाम ज़मान के पास हमारे आमाल नामे लाए जाते हैं और इमाम रोते हैं उस वक्त के जब देखते हैं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह कहने वाला, अली को अपना इमाम जानने वाला अल्लाह के गुनाहों को अंजाम दे रहा है, शैतान के रास्ते पे जा रहा है, हमारे दुश्मनों के रास्ते के अमाल और अफ़आल को अंजाम दे रहा है, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। तो अजीज़ों हम अपने इमाम की खुशनुदी का बायस बने, उनके आंसुओं का बायस न बने। बस मैंने अपनी मजलिस को तमाम किया। एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है कि जो पूरी ज़िंदगी हुसैन का अज़ादार रहा, जिसने अपने बेटों को अज़ादार बनाया, जिसने एक अज़ादार मुआशरा बनाने की कोशिश की है। और जब हुसैन की सफ़े अज़ा बिछती है, किसी के घर में बिछे, तब भी यही कहा जाता है कि मासूम हस्तियाँ तशरीफ़ लाती हैं। तो अगर घर के अंदर होने वाली मजलिस में मासूम हस्तियाँ तशरीफ़ लाती होंगी तो जिस स्टूडियो के अंदर अगर मजालिस का सिलसिला सुबह शाम रहता हो और जहाँ हुसैन का जिक्र होता हो, जहाँ अली के तज़किरे होते हों, वहाँ पर क्यों ना आती होगी वो माँ अपने लाल का पुरसा लेने के लिए, कि जिस माँ को कभी उसके बाप के गम दिए गए और कभी औलाद के गम दिए गए। आप जानते हैं कि मौलाना मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन जब हज़रत ज़हरा को ये देखा करते थे कि अपने वालिद पे आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं, और रोज़ाना मदीने वाले आके कहते थे कि या अली फ़ातिमा से कहो कि यह दिन को रोया करें या रात को रोया करें, इसलिए कि इनके रोने से हमारे कारोबार पर असर पड़ता है, इनके रोने से हमारी नींद में खलल पड़ता है। और जब पैगंबर इस्लाम की बेटी ने रातों को रोना शुरू किया तो फिर शिकायत हुई कि इनकी वजह से हम रातों को जागते हैं और सुबह अपने काम पर वापस नहीं जा पाते। ज़हरा से कहो कि अगर रोना है तो हमारी बस्ती को छोड़ के रोएं। और अमीरुल मोमिनीन ने जन्नतुल बकी में एक हुजरा तैयार किया है, ज़हरा जब बाबा की याद आए तो इस हुजरे में जाके आंसू बहा लिया करो। और वो दिन भी तारीख़ ने देखा कि जब जालिम मुसलमानों ने मौला कायनात के हाथों से बनाए गए उस बैतुल हुस्न को भी मिसमार कर दिया कि ज़हरा अब यहाँ पर रो ना सकें, तो फिर मौला मुवाहिदीन ने एक खजूर का दरख्त है जो लगाया है बकी के मैदान में कि ए बीबी इन्होंने हुजरा तो मुनहदिम कर दिया, तुम इस खजूर के दरख्त के नीचे बैठ के रो लिया करो, इसलिए कि दिन की धूप बड़ी शदीद होती है। अजीज़ों खजूर के दरख्त में साया ही कितना होता है, मगर वहाँ पर कोई और दरख्त हो ही नहीं सकता था। पैगंबर के इस जानशीन ने उस खजूर के दरख्त को लगाया, मगर एक रोज़ जब हज़रत ज़हरा को लेके पहुँचे कि बीबी आंसू बहा लें, तो क्या देखते हैं कि मुसलमानों ने उस खुरमे के दरख्त को भी कत्ल कर दिया है और काट दिया है ताकि ज़हरा आंसू ना बहा सकें। क्या दुश्मनी थी ज़हरा से मुसलमानों को कि ये अपने बाबा पे ना रोएं। बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे मुमकिन है, किसी को रोने से किसी को इतनी तकलीफ़ क्यों हो सकती है? यकीनन हो सकती है। अगर मज़लूम के वरसा रोकर जालिम के जुल्म को आश्कार करने लगें तो जालिम हुकूमतें मुतज़लज़िल हो जाती हैं, लिहाजा सबसे पहले वो रोने का सद्देबाब करती हैं, क्योंकि अगर ज़हरा रोकर अपने बाबा पे आंसू बहाएंगी
तो हर इंसान पूछेगा कि अपने बाबा पे रो क्यों रही हो, आंसू क्यों बहा रही हो। और फिर ये ज़हरा अपनी मजलूमियत बयान करेंगी कि वो बाबा कि जिनकी ज़िंदगी में फरिश्ते आते थे मेरे दरवाजे पे सलाम करने के लिए, मलकुल मौत इजाज़त लेते थे, उनके जाने के बाद मुसलमान हुकूमत के हवस में उसी दरवाजे पे आगो लकड़ी लेके जमा हो गए। और जब ज़हरा रोते रोते ये बयान करेंगी तो जालिम की असलियत लोगों के सामने खुलेगी। लिहाजा ज़हरा के रोने को ख़त्म कर दिया जाए, ज़हरा को रोने ना दिया जाए कि ज़हरा की मजलूमी साबित हो और जालिम पहचाना जाए। लिहाजा तब से लेकर आज तक 14 सदियाँ गुजर गईं। ये तरीक़ा जालिम का आम है कि जहाँ भी हुसैन की सफ़े अज़ा बिछती है, रोने के ऊपर अश्कार, रोने के ऊपर इश्कालात होते हैं, उसके ऊपर एतराज़ात होते हैं, इसलिए कि रोने वालों से पूछा जाता है कि तुम रो क्यों रहे हो, और रोने वाला अपने जुल्म की रुदात बयान करता है तो जालिम के चेहरे की नकाब हटती है और मालूम होता है कि इस्लाम का कौन मुहाफिज है और कौन इस्लाम के साथ ख़यानत करने वाला है। लिहाजा हमेशा रोने के ऊपर पाबंदी लगाई गई। मगर तारीख़ ने यह लिखा कि बीबी रो रो के 3 माह के बाद इस दुनिया से चली गई। इसलिए कि जो रवायात हैं ये वो 75 दिन की रवायात है कि पैगंबर के बाद बीबी ज़्यादा से ज़्यादा 75 दिन दुनिया में रहीं, या 95 दिन दुनिया में रहीं, या 3 माह या 6 महीने जो सबसे ज़्यादा की रवायत है। मगर तारीख़ कहती है कि इस 3 महीने में अल्लाह जाने ज़हरा पे कौन सी मुसीबतें मुसलमानों ने ढाई कि बीबी को कहना पड़ा सुब्बत अलैया मसाइबन लौ अन्नहा, सुब्बत अलैया में सर न लिया आए बाबा, आपके जाने के बाद इतने जुल्म ढाए गए कि अगर ये रोशन दिनों पर पड़ते तो सियाह रात में तब्दील हो जाते। आप जानते हैं कि ज़हरा जब दुनिया से गई तो आलम क्या था। तारीख़ ने यह लिखा कि पैगंबर की इस बेटी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 18 बरस है जब इस दुनिया को छोड़ के बीबी चली गई। पैगंबर जब दुनिया से जा रहे थे 28 सफ़र सन 11 हिजरी को, तो बीबी चूँकि जवान है, 18 बरस का सिन है, आँखों में बीनाई भी है, सर के बाल काले और कमर सही व सालिम है। मगर 3 माह के बाद जब 3 जमादुस्सानी सन 11 हिजरी को बीबी इस दुनिया से जा रही हैं तो इस 3 महीने में मुसलमानों ने इतने जुल्म ढाले हैं कि फ़ातिमा के आँखों की बीनाई जा चुकी है, सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, कमर खमीदा हो चुकी है, हाथों में असा आ चुका है। 18 बरस की खातून अगर असे के सहारे से चले तो आप महसूस कर सकते हैं कि क्या जुल्म हुए होंगे। हाँ, जुल्म तो ऐसे हुए कि मुसलमान बाद शहादत रसूलुल्लाह दरवाजे पे आग लकड़ी लेके जमा हो गए, ए ज़हरा अबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम तुम्हारे दरवाजे को आग लगा देंगे। पहला जुमला, उस दरवाजे को आग लगाओगे जहाँ पैगंबर भी आते हैं तो सलाम करते हैं, हाँ हम आग लगाएंगे। दूसरा जुमला, उस दरवाजे को आग लगाओगे जहाँ जिब्रील और मीकाईल आके चक्कियाँ चलाते हैं, हाँ यकीनन अबुल हसन बाहर ना आए तो दरवाजे को आग लगाएंगे। बीबी ने देखा कि आने वालों का ना इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, ना इनको फरिश्तों पर यकीन है, ना अल्लाह के रसूल का कोई इनको पास है। लिहाजा अब ये सोचा कि शायद ये इंसान होंगे, लिहाजा कहा उस दरवाजे को आग लगाओगे जिस दरवाजे के पीछे छोटे छोटे मेरे बच्चे हसनैन सो रहे हैं। आवाज़ आई अबुल हसन बाहर ना आए तो दरवाजे को आग लगाई जाएगी। और जब बीबी ने इसको रोकने की कोशिश की तो अब जालिम ने दरवाजे पर आग लगाई और ज़हरा की पसलियों को तोड़ा और हज़रत मोहसिन शहीद हो गए। गश के आलम में है बीबी ज़हरा और मौलाए कायनात के गले में उछड़ियों का फद्दा डाल के मुसलमान मस्जिद नबवी की तरफ लेके जा रहे हैं। कुछ देर के बाद जब गश से इफाका हुआ, अब ज़हरा ने देखा कि मोहसिन शहीद हो चुका है। इस आलम में अपने शकम की परवाह न की, अपने बच्चे की परवाह न की, बस फिज़ा से पूछा, ए फिज़ा ये बता दो ज़माने का वाली व वारिस अली कहाँ है, मेरा शौहर कहाँ है। मुसलमान उछड़ियों के फंदे डाल के अली को मस्जिद नबवी की तरफ लेके गए। वह इतना सुनना था। एक मरतबा ज़हरा कहती हैं, फिज़ा मैं बद्दुआ के लिए अपने हाथों को बुलंद करती हूँ, तुम आमीन कहना। और अब ज़हरा ने बालों को बिखराना शुरू किया था, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई। मैं कहूँगा बीबी आज तुमने अपने हाथों को उठाया था बद्दुआ के लिए, तुम अपने घर में मुक़य्यद थी, अपने घर में थी, मगर मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई थी। आओ ज़रा शाम के बाज़ारों को देखो, शाम के दरबारों को देखो, हुसैन की बहन ज़ैनब है। ए फिज़ा मैं अपने हाथों को बुलंद करूँगी दुआ बद्दुआ के लिए, तुम आमीन कहना। अभी हाथों को बुलंद ही किया था, सर पर रैदाना थी। हुसैन के चेहरे अक़दस पर निगाह पड़ गई, आंसुओं से देखा चेहरा तर हो चुका है। ए मेरे भैया रोने का सबब क्या है? ज़ैनब यूं ही दरबार में दाखिल हो जाओ, तुमको बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हें और भी इम्तिहानात देना है। नाना की उम्मत के लिए ये इम्तिहान बहुत छोटे हैं। ए ज़ैनब दरबार में बग़ैर किसी बद्दुआ के दाखिल हो जाओ। और ज़ैनब अपने ज़माने के इमाम की इत्तबा करते हुए दरबार में दाखिल हो रही हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। हज़रात गुज़ारिश है कि एक मरतबा मज़ीद सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर जिन मरहूम के लिए मजलिस आज़ा मुनाक़िद की गई है उनकी रूह को हिसाब